हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बैलेंस इन नेचर। नेचर में ऑर्गेनिज्म जितने भी एनिमल्स हैं उनका बैलेंस। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ पाया था, जिनको नहीं समझ में आया था फूड चेन क्या होती है, वो भी आज इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बैलेंस इन नेचर। इससे मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है। देखिए, ऑर्गेनिज्म से मतलब है लिविंग थिंग, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है एक प्रॉपर क्वांटिटी में है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है या कम होती है तो जो फूड चेन है वो अफेक्टेड होती है हमारी। किस तरीके से? देखिए, जानते हैं इसे फूड चेन की हेल्प से। देखिए, फूड चेन क्या होती है? बेसिकली सनलाइट से जो प्लांट्स हैं जितने भी है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्लांट्स पर कौन कौन डिपेंडेंट होता है? एक तो हम, क्योंकि हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और हार्बीवोरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हार्बीवोरस बोलते हैं ना। तो हार्बीवोरस प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। अब हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उन पर कौन डिपेंडेंट होता है? कार्निवोरस, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से एनिमल्स हो गए? हार्बीवोरस, सॉरी कार्निवोरस। अब देखिए, कार्निवोरस एनिमल्स पर कौन से एनिमल डिपेंडेंट होते हैं? जो ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स के मांस को और प्लांट्स को दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो ये ओमनीवोरस एनिमल्स हो गए। अब एनिमल्स होते हैं स्कैवेंजर्स, जो दूसरे मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं स्कैवेंजर्स। अब सपोज करिए आप यहाँ पर हम प्लांट्स की क्वांटिटी को कम कर दें, मीन्स एक बैलेंस है कि देखिए, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शादी हो रही है। अब वहाँ पर 100 आदमियों का खाना बना हुआ है, ठीक है। अब 100 आदमी उस शादी में जाते हैं और खाना खा के आ जाते हैं। ना तो खाना बचता है, मतलब खाना भी ख़त्म हो जाता है, और कोई आदमी भूखा भी नहीं लौटता। तो इससे हम क्या बोलेंगे? एक बैलेंस है दोनों में। किसमें? फूड में और आदमियों में बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा हो कि खाना अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा? 100 आदमी जाएंगे, अपना खाना खाएंगे और खाना बच जाएगा, लेकिन, है ना। अगर ऐसा हो कि खाना कम बना हो उस शादी में, तो क्या होगा कि आदमी जाएंगे और खाना खाएंगे, लेकिन कुछ आदमी नहीं खा पाएंगे खाना, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है। उसी तरीके से हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में हैं कि इनकी ग्रोथ जो है इतनी होनी चाहिए हर साल, इतने टाइम में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। इतने टाइम में इतने जो है ये मर जाते हैं। इस तरीके से इनकी एक प्रॉपर क्वांटिटी है नेचर में, जिसके वजह से जो फूड चेन है वो बनी हुई है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बैलेंस इन नेचर। कि अगर हमारी फूड चेन में कोई भी एनिमल अगर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती है तो हमारी पूरी जो फूड चेन है वो अफेक्टेड हो जाती है। आई होप समझ में आया होगा आप सभी बच्चों के। तो ये हमने बात करी अभी बैलेंस इन नेचर, तो नेचर में डिस्टर्बेंस के बारे में, ठीक है। अब देखिए, कुछ मैन मेड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मैन मेड डिस्टर्बेंसेस नेचर में। तो जैसे कि अभी देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, वो कहाँ से आया? मैन मेड आया, ऐसा बोल रहे हैं सभी लोग, क्योंकि चाइना में जो है ज़्यादातर वो किसी भी एनिमल को खा जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो है जब प्लांट्स पर वेजिटेबल दिए हैं और फ्रूट्स भी दिए हैं हम सबको खाने के लिए, तो एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए हमें। तो इस तरीके से जो है ये जो भी कुछ है वो हो रहा है, तो उसी के बारे में बात करेंगे हम कि जो मैन है वो नेचर में किस तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फॉरेस्ट आर आवर नेचुरल वेल्थ। जो फॉरेस्ट है हमारी अर्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब अब देखिए क्या होता है कि बहुत से जगहों पर फॉरेस्ट को मतलब ट्रीज़ को काटा जाता है। उस जगह पर या तो कोई फैक्ट्री बनाने के लिए, या फिर घर बनाने के लिए, या फिर पार्क बनाने के लिए, या फिर और कुछ बनाने के लिए ट्रीज़ को काटा जाता है। तो इससे कि जो ट्रीज़ की जो नंबर है वो हमारी अर्थ पर डिक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं। और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ भी हैं जिनसे जो स्मोक निकलता है
और जो वेस्ट वाटर निकलता है तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है, और जो स्मोक निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। अभी आप देख रहे हो काफ़ी लगभग 2 महीने से 2 महीने हुए नहीं हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, सारे ट्रांसपोर्ट बंद हैं, ना तो गंदा पानी निकल रहा है कहीं से और ना ही ज़्यादा धुआं एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो देखिए हवा भी साफ़ हो गई है, और जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पर भी कंडीशन अच्छी हो गई है, और जहाँ पर जो जैसे पेड़ नहीं थे या फिर जो ज़मीन हरी भरी नहीं थी वो हरी भरी हो गई है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हुए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, जो कि पॉल्यूशन ना होने की वजह से हुए हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि वेस्ट वाटर जो होता है फैक्ट्रीज़ का, वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो फैक्ट्रीज़ कौन बनाता है, फैक्ट्रीज़ कौन चलाता है? हम चलाते हैं, ह्यूमन बींग्स चलाते हैं, इंसान चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट हो रहा है। अब बात आती है कि प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कि इसे किस तरीके से कंट्रोल में किया जाए। अब देखिए ट्रांसपोर्ट बंद है, अब पूरी ज़िंदगी भर ट्रांसपोर्ट बंद नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, निकलना पड़ेगा घरों से बाहर। सारी ज़िंदगी तो हम घरों में नहीं बिता सकते ना। देखिए फैक्ट्रीज़ बंद हैं, तो फैक्ट्रीज़ को नहीं बंद किया जा सकता, जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी। तो फिर क्या करें? देखिए अननेसेसरी जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है वो हमें स्टॉप करनी चाहिए, वो उसे बैन कर देना चाहिए। ठीक है, वी शुड बैन कटिंग ऑफ ट्रीज़। इससे क्या होगा, जो ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो उनकी जो क्वांटिटी है वो नेचर में बनी रहेगी, और जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनका जैसे कि मैंने अभी बताया काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ जो है पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो उन्हें जो है जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर नहीं इस्टेब्लिश्ड किया जाना चाहिए, उससे कहीं दूर, जिससे कि जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, वो अफेक्टेड ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो हंटर्स हैं, आपने देखा होगा जो शिकारी होते हैं वो एनिमल्स को हंट करने जाते हैं, जिससे कि एनिमल्स मर रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो फूड चेन है वो अफेक्टेड हो रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इन सब बातों के बारे में, जिससे कि जब कभी हमारे सामने कुछ गलत हो तो हम आवाज़ उठा सकें कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर फिनिश होता है, आप इसको रीडिंग खुद करोगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आप खुद रीडिंग करोगे। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग्स। देखिए फर्स्ट है डिस्ट्रैक्शन, ये होता है विनाश। विनाश मीन्स किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, विनाश, ये गलत हो गया, विनाश। नेक्स्ट है डीके। डीके होता है क्षय। ये होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना। ठीक है, श्वसन जिसे बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर होता है उपभोक्ता। कंज्यूमर क्या होता है? किसी भी चीज़ को यूज़ करने वाला। ठीक है, जैसे हम हैं, हम दुकान पर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या हैं? कंज्यूमर। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो भी राइट ऑप्शन है वो टिक हो रखे हैं, आप नोट कर लीजिए। देखिए बस यहाँ पे आपको याद रखना है, ये नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, जिस तरीके से जो फॉरेस्ट को नष्ट किया जा रहा है उससे जो है सॉइल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट कलर्ड वर्ड और वर्ड्स। तो जो राइट वर्ड्स हैं वो टिक हो रखी हैं, ये आप नोट कर लेना, ये नहीं है, ये वाला है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, ये भी फिल हो रखे हैं। एंड आफ्टर दैट मैच द फॉलोइंग्स, ये नंबर्स डिले हुए हैं। एंड द लास्ट फिलअप्स एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप यहाँ से नोट कर सकते हो। तो जो भी आपको एक्सरसाइज में नोट करना है वो आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो, और इसे नोटबुक में ज़रूर करें, जो भी नोटबुक आपके पास अभी अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में